कल्पना कीजिए, आज की रात बिल्कुल सामान्य है। दुनिया के करोड़ों लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कहीं कोई मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, कहीं कोई करोड़ों की डील साइन कर रहा है, कहीं कोई मंदिर में एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो कहीं कोई भगवान के अस्तित्व का मजाक उड़ा रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ठीक रात के 12 बजे पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वैज्ञानिक अपने उपकरण बंद कर देते हैं, सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं और दुनिया के हर मंदिर की घंटियां बिना किसी इंसान के छुए अपने आप बजने लगती है। लोग आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें चांद नहीं दिखता, सिर्फ एक विशाल नीली रोशनी जो धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकने लगती है। पहले लोग इसे प्राकृतिक घटना समझते हैं, फिर एलियन अटैक, फिर किसी देश का गुप्त हथियार। लेकिन सच्चाई इन सभी कल्पनाओं से कहीं अधिक भयावह होती है। कैलाश पर्वत के ऊपर हजारों वर्षों से बंद एक दिव्य शक्ति धीरे धीरे जाग रही होती है। भगवान शिव अपनी समाधि से नेत्र खोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला और फिर भी पूरी सृष्टि कांपने लगती है। सोचिए, अगर केवल उनकी उपस्थिति से पूरी पृथ्वी का संतुलन बदल सकता है, तो जिस क्षण तीसरा नेत्र खुलेगा, क्या बचेगा? क्या विज्ञान टिक पाएगा? क्या सबसे ताकतवर देश सिर्फ कुछ मिनटों में घुटनों पर आ जाएंगे? या मानवता को पहली बार अपनी असली औकात का एहसास होगा? आज की यह कहानी किसी भविष्यवाणी का दावा नहीं करती। यह एक कल्पनात्मक कथा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर अनंत शक्ति आज की दुनिया के सामने प्रकट हो जाए तो इंसान क्या करेगा और क्या बचेगा? क्योंकि अगले 24 घंटों में जो होने वाला है, उसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पहला घंटा जब पूरी दुनिया को समझ आया कि कुछ असंभव घट चुका है। रात के ठीक 12:03। पूरी दुनिया में एक साथ बिजली चमकती है, लेकिन यह सामान्य बिजली नहीं थी। उसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई गरज नहीं थी, सिर्फ एक नीली चमक जो कुछ ही सेकंड के लिए पूरे आकाश को ढक देती है। उस एक पल के बाद दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया भर की वेधशालाओं में बैठे वैज्ञानिक अपने मॉनिटरों को बार बार देखने लगे। आसमान में मौजूद हर तारा अपनी जगह पर था, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था। धरती के ठीक ऊपर मानो अंतरिक्ष स्वयं धीरे धीरे धड़क रहा हो। उधर हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत की चोटियों पर बर्फ की मोटी परतें बिना किसी तूफान के धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। हवा पूरी तरह शांत थी, फिर भी हर दिशा में एयूएम की एक बहुत हल्की ध्वनि मानो स्वयं प्रकृति के भीतर से उठ रही थी। किसी ने उसे स्पष्ट नहीं सुना, लेकिन हर किसी ने उसे महसूस किया। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग अचानक अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कोई कारण नहीं था, फिर भी सबकी नजरें एक ही दिशा में उठ रही थीं, आकाश की ओर। इसी बीच एक छोटे से प्राचीन शिव मंदिर में एक वृद्ध साधु जो कई वर्षों से मौन व्रत में थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और आकाश की ओर देखने लगे, मानो जिस क्षण की प्रतीक्षा उन्होंने जीवन भर की थी वह सामने खड़ा हो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में पूरी दुनिया के कैमरे एक ऐसी रोशनी रिकॉर्ड करने वाले थे जो किसी शहर, किसी देश या किसी ग्रह से नहीं आ रही थी। और उसी पल एक सवाल हर इंसान के मन में पहली बार जन्म लेने वाला था। अगर यह किसी हथियार की शक्ति नहीं, तो फिर यह किसकी उपस्थिति है? रिटेंशन स्पाइक। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली परिवर्तन अभी पृथ्वी पर नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर शुरू होने वाला था। दूसरा घंटा जब दुनिया बदलनी शुरू हुई, रात के 1 बज चुके थे। दुनिया अब भी जाग रही थी। न्यूज चैनल लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ये हो क्या रहा है? सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो अपलोड हो चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी, हर वीडियो में आकाश अलग दिखाई दे रहा था। किसी को नीली रोशनी दिख रही थी, किसी को अनंत सितारों का एक घूमता हुआ चक्र, और कुछ लोगों को सिर्फ गहरा सन्नाटा। वैज्ञानिक इसे सामूहिक भ्रम कह रहे थे, लेकिन एक समस्या थी। दुनिया के हर हिस्से से आने वाले उपकरण एक ही समय पर एक जैसी असामान्य ऊर्जा दर्ज कर रहे थे। किसी के पास उत्तर नहीं था। उधर हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फीली हवाएं अचानक थम गईं। पहाड़
मानो सांस रोके खड़े थे। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, न हवा की आवाज, सिर्फ पूर्ण मौन। ऐसा मौन जो इंसान के भीतर तक उतर जाए। दुनिया के कई मंदिरों में लोग बिना बुलाए पहुंचने लगे। किसी ने उन्हें संदेश नहीं भेजा था, फिर भी हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करने लगे। कोई डर से, कोई आशा से, और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पहली बार लगा कि शायद दुनिया में सब कुछ विज्ञान की किताबों में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन सबसे विचित्र घटना अभी बाकी थी। रात के 1:17 पर पूरी दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। घड़ियां चल रही थीं, लेकिन लोगों को लगा मानो उस एक क्षण में हर आवाज, हर विचार, हर हलचल गायब हो गई हो, और फिर सब कुछ वापस सामान्य हो गया। सिर्फ लोग सामान्य नहीं रहे, क्योंकि उस एक क्षण में हर इंसान ने अपने जीवन की एक ऐसी याद देखी जिसे वह वर्षों से भूल चुका था। किसी ने अपने बचपन की मुस्कान देखी, किसी ने अपनी सबसे बड़ी गलती, किसी ने वह इंसान जिससे वह कभी माफी नहीं मांग पाया। दुनिया पहली बार बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगी। लेकिन क्षितिज के उस पार बादलों के बीच एक विशाल प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। किसी को समझ नहीं आया यह सूर्योदय नहीं था, यह बिजली भी नहीं थी। और तभी एक बुजुर्ग साधु ने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार देख लेता है तभी प्रकाश की परीक्षा शुरू होती है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में जो होने वाला है वह पूरी मानव सभ्यता की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। तीसरा घंटा, जब पूरी दुनिया को अपने कर्म दिखाई देने लगे। रात के ठीक 2 बज चुके थे। दुनिया अब भी जाग रही थी, लेकिन अब डर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि आसमान की वह नीली रोशनी अब पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले चुकी थी। सूरज नहीं निकला था, फिर भी रात पूरी तरह अंधेरी भी नहीं थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय दुनिया के अलग अलग शहरों में एक अजीब घटना शुरू हुई। लोग अचानक वहीं रुकने लगे जहां वे खड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे इस दुनिया को नहीं देख रहे थे। वे अपने अतीत को देख रहे थे। जिसने किसी का दिल तोड़ा था उसे वही दर्द महसूस होने लगा जो उसने कभी किसी और को दिया था। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया था उसे वही संतोष 1000 गुना बढ़कर महसूस हुआ। जिसने झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बदल दी थी, वह पहली बार अपने ही झूठ के बोझ तले टूटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर इंसान अपने ही कर्मों की अदालत में खड़ा हो, और वहां न कोई वकील था, न कोई जज, सिर्फ उसका अपना अंतर्मन। पूरी दुनिया में लाखों लोग रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर इसे मानसिक भ्रम कह रहे थे, वैज्ञानिक इसे सामूहिक न्यूरोलॉजिकल घटना बता रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि दुनिया के हर देश में एक ही समय एक जैसी घटना कैसे हो सकती है। इसी बीच हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के ऊपर बादलों ने धीरे धीरे एक विशाल त्रिशूल का आकार लेना शुरू कर दिया। किसी कैमरे ने उसे पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा वे जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाए। और फिर रात के 2:26 पर वह हुआ जिसने पूरी पृथ्वी की धड़कन रोक दी। आकाश में फैली वह नीली रोशनी अचानक एक बिंदु पर सिमटने लगी। पूरा आसमान मानो एक विशाल आंख बनता जा रहा था। लोग घुटनों पर बैठने लगे। किसी ने डर से आंखें बंद कर ली, किसी ने प्रार्थना शुरू कर दी, और किसी ने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी छिपा हुआ था, क्योंकि
जो शक्ति अब तक सिर्फ चेतावनी दे रही थी, अगले ही क्षण अपना पहला निर्णय सुनाने वाली थी। और उस निर्णय के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। चौथा घंटा, जब पूरी मानवता ने पहली बार मौन का अर्थ समझा। रात के 3 बज चुके थे। पूरी पृथ्वी अभी भी उसी रहस्यमयी नीली रोशनी के नीचे खड़ी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई शहर नष्ट नहीं हुआ, बल्कि दुनिया में पहली बार पूर्ण मौन छा गया। इतना गहरा मौन कि लोगों को अपनी ही धड़कन पहाड़ों की गूंज जैसी सुनाई देने लगी। युद्धग्रस्त सीमाओं पर जहां कुछ घंटे पहले तक गोलियों की आवाज गूंज रही थी, वहां हथियार धीरे धीरे जमीन पर रख दिए गए। किसी ने आदेश नहीं दिया, फिर भी उंगलियां ट्रिगर से हट गईं। मानो क्रोध कुछ क्षणों के लिए मानव हृदय से गायब हो गया हो। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में लाखों गाड़ियां एक साथ रुक गईं। लोग सड़क के बीच खड़े होकर आकाश को देखने लगे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में आश्चर्य, और कुछ लोगों की आंखों में पहली बार सच्चा पश्चाताप। उसी समय एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, अगर शक्ति इतनी महान है तो वह हमें डराती क्यों नहीं, समझाती क्यों है? बुजुर्ग महिला आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति विनाश नहीं करती, पहले मनुष्य को खुद से मिलवाती है। मानो पूरी दुनिया अपने भीतर झांक रही थी। न किसी का पद बचा था, न दौलत, न प्रसिद्ध। उस क्षण हर इंसान सिर्फ एक इंसान था। लेकिन क्षितिज पर नीली रोशनी के बीच धीरे धीरे एक विशाल प्रकाश वृत्त बनने लगा। वह किसी हथियार जैसा नहीं था, मानो एक परीक्षा का द्वार था। और जैसे जैसे वह प्रकाश तेज होता गया, हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न गूंजने लगा, अगर अभी मुझे एक अवसर और मिले तो क्या मैं वही जीवन फिर से जीना चाहूंगा? और तभी तो पूरी पृथ्वी पर एक गहरी शांत अनुभूति फैल गई। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी हर हृदय में मानो एक ही संदेश उभर रहा था, संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अभी केवल 4 घंटे बीते थे और 20 घंटे अभी बाकी थे। जो अगली सुबह होने वाला था वह मानव इतिहास की दिशा ही बदल देता। यह 5वां घंटा, जब पूरी दुनिया ने एक ही सपना देखा। रात के 4 बज चुके थे। नीली रोशनी अब भी आकाश में स्थिर थी, लेकिन इस बार परिवर्तन बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर शुरू हुआ। दुनिया के करोड़ों लोग जहां थे वहीं गहरी नींद में चले गए। कोई सड़क पर, कोई अस्पताल में, कोई हवाई जहाज के अंदर, कोई समुद्र के बीच। कुछ ही सेकंड में मानो पूरी मानवता एक ही स्वप्न से जुड़ गई। उस स्वप्न में न कोई देश था, न कोई भाषा, न कोई सीमा, सिर्फ एक अनंत मैदान जहां हर दिशा में सफेद प्रकाश फैला हुआ था। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन हर किसी को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। फिर उस प्रकाश के बीच एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं मानो पूरे आकाश को छू रही हों। उसकी जड़ों से हजारों प्रकाश रेखाएं निकल रही थी, जो हर इंसान के हृदय तक पहुंच रही थी। अचानक वृक्ष का एक पत्ता धीरे धीरे गिरता है। जैसे ही वह जमीन को छूता है, तब पूरे मैदान में एक लहर दौड़ जाती है, और उसी क्षण हर व्यक्ति अपना एक ऐसा निर्णय देखता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ मुस्कुराने लगे, कुछ चुपचाप खड़े रहे। उन्हें पहली बार समझ आया कि जीवन
सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बदलता है। तभी दूर से एक गहरी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार। हर ध्वनि के साथ वह प्रकाश और प्रबल होता जाता है। दुनिया के बाहर असलियत में सभी वैज्ञानिक उपकरण एक ही समय पर फिर सक्रिय हो जाते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक असामान्य पैटर्न दिखाई देता है। कोई भाषा नहीं, कोई संख्या नहीं, सिर्फ 3 चमकती हुई वृत्ताकार आकृतियां जो लगातार एक दूसरे के चारों ओर घूम रही थी। किसी वैज्ञानिक ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उधर जब लोगों की आंखें खुलती हैं तो सब एक दूसरे से एक ही बात कहते हैं, मैंने भी वही सपना देखा। पहले कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ ही मिनटों में दुनिया भर से करोड़ों लोग एक ही स्वप्न का वर्णन करने लगते हैं। शब्द अलग थे, लेकिन दृश्य एक जैसा था। तभी आकाश में फैली नीली रोशनी धीरे धीरे सुनहरी होने लगती है और क्षितिज के उस पार पहली बार ऐसा लगता है मानो सूर्योदय सामान्य नहीं होने वाला, क्योंकि अगला घंटा सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत लेकर आने वाला था। छठा घंटा, जब सूरज उगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। सुबह के 5:18। दुनिया की सबसे लंबी रात अपने अंत के करीब थी। लाखों लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे खड़े थे। किसी ने पूरी रात आंख नहीं झपकी, क्योंकि अब किसी को नींद नहीं, सिर्फ उत्तर चाहिए था। और तभी क्षितिज पर पहली किरण दिखाई दी, लेकिन यह साधारण सूर्योदय नहीं था। सूरज की रोशनी सुनहरी नहीं, हल्की नीली थी, इतनी शांत कि उसे देखकर डर भी कम होने लगा। पेड़ों पर बैठे पक्षी जो पूरी रात मौन थे, धीरे धीरे चहचहाने लगे। नदियों का जल पहले से अधिक स्वच्छ दिखाई देने लगा। हवा मानो वर्षों बाद पहली बार बिल्कुल निर्मल हो गई हो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ बदल चुका था। चेहरे वही थे, लेकिन नजरिया बदल गया था। जिस आदमी ने वर्षों तक अपने भाई से बात नहीं की थी, बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पहले से अधिक कसकर पकड़ लेता है। एक वृद्ध जो अकेलेपन से टूट चुका था, अचानक देखता है कि उसके दरवाजे पर कई लोग खड़े हैं। कोई आदेश नहीं था, कोई अभियान नहीं था, फिर भी दुनिया थोड़ी अधिक मानवीय लगने लगी। लेकिन उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला में एक वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन देखकर सन्न रह गया। स्क्रीन पर पहली बार एक स्पष्ट संकेत दिखाई दिया। कोई शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं, सिर्फ एक वृत्त जो धीरे धीरे अपनी ही रोशनी में विलीन हो रहा था। उसने धीरे से कहा, यह किसी संदेश जैसा है, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। इसी बीच हिमालय की एक ऊंची चोटी पर वह वृद्ध साधु जो पूरी रात मौन थे, धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और पहली बार बोले, अब परीक्षा शुरू होगी। उनके पास खड़ा शिष्य कांपती आवाज में पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या यह सब समाप्त नहीं हुआ? साधु ने सिर हिलाया, ना नहीं, जो बीत गया वह केवल चेतावनी थी। असली प्रश्न अब पूछा जाएगा और उसका उत्तर हर मनुष्य को खुद देना होगा। उसी क्षण पूरे आकाश में फैली नीली रोशनी एक बिंदु में सिमट गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा संसार फिर से शांत हो गया और फिर हर मोबाइल, हर टीवी, हर डिजिटल स्क्रीन बिना किसी नेटवर्क के एक साथ जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ एक पंक्ति थी, कोई नाम नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक प्रश्न, यदि तुम्हें आज से जीवन दोबारा जीने का अवसर मिले तो क्या तुम वही मनुष्य बने रहना चाहोगे? और उसी क्षण पूरी दुनिया
फिर से मौन हो गई। 7वां घंटा जब पूरी मानवता को एक ही विकल्प मिला। सुबह के 7 बज चुके थे। दुनिया की हर स्क्रीन अब भी उसी एक प्रश्न पर रुकी हुई थी। यदि तुम्हें आज से जीवन दोबारा जीने का अवसर मिले तो क्या तुम वही मनुष्य बने रहना चाहोगे? किसी ने उस संदेश को भेजा नहीं था, कोई सर्वर नहीं मिला, कोई सैटेलाइट सक्रिय नहीं था। फिर भी वह प्रश्न हर भाषा में दिखाई दे रहा था। हिंदी, अंग्रेज, जापानी, अरबी, संस्कृत, हर इंसान उसे अपनी भाषा में पढ़ रहा था। पहले लोगों ने सोचा यह किसी हैकर का काम होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सबको समझ आ गया यह किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं थी। क्योंकि जिस क्षण कोई उस प्रश्न को पढ़ता उसे ऐसा महसूस होता मानो वह अपने जीवन का सबसे सच्चा उत्तर खुद से छिपा ही नहीं सकता। दुनिया के कई देशों में लोग पहली बार अपने परिवारों के पास लौटने लगे। एक व्यापारी जिसने वर्षों से अपने पिता से बात नहीं की थी, सीधे उनके घर पहुंच गया। एक बेटा जो अपनी मां को समय नहीं देता था, बिना कुछ कहे उनके चरणों में बैठ गया। एक शिक्षक जिसे लगता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ है, उसके पुराने विद्यार्थी उसे खोजते हुए उसके घर पहुंच गए। मानो दुनिया धीरे धीरे अपने टूटे हुए रिश्ते जोड़ रही थी। लेकिन हर कोई नहीं बदला। कुछ लोग अब भी उसी लालच में थे। उन्हें लगा अगर पूरी दुनिया डरी हुई है तो यही सबसे बड़ा मौका है दौलत कमाने का। उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया, नकली संदेश, नकली चमत्कार, नकली भविष्यवाणियां, ताकि लोगों के डर से फायदा उठाया जा सके। लेकिन उसी क्षण एक अजीब घटना हुई। जैसे ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज कुछ सेकंड के लिए खुद ही रुक जाती। वह बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। लोग हैरान थे। डॉक्टर कारण नहीं समझ पाए, वैज्ञानिक कोई सिद्धांत नहीं बना पाए, और पहली बार झूठ अपने आप कमजोर पड़ने लगा। दुनिया भर के बच्चे जो इस सब को समझ भी नहीं रहे थे, आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें डर नहीं बल्कि आशा दिखाई दे रही हो। उसी समय वह वृद्ध साधु फिर हिमालय की चोटी पर खड़े हुए। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी शक्ति नहीं, उसका चुनाव होता है। अचानक आकाश में फैली रोशनी धीरे धीरे हजारों छोटे प्रकाश कणों में बदलने लगी। वे धरती की ओर उतरने लगी, लेकिन वे किसी इमारत पर नहीं गिरे, किसी पर्वत पर नहीं गिरे। वे सीधे मनुष्यों के हृदयों में समा गए। कुछ लोगों की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे, कुछ मुस्कुरा उठे, कुछ पहली बार अपने जीवन में अंदर से हल्का महसूस करने लगे। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि अब सब समाप्त होने वाला है, आकाश में एक गहरी गूंज सुनाई दी। यह शब्द नहीं थे, फिर भी हर व्यक्ति उसका अर्थ समझ गया। हर अवसर अंतिम भी हो सकता है। और उसी क्षण क्षितिज के पार एक विशाल छाया उभरने लगी। वह क्या थी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे देखकर वह वृद्ध साधु जो पूरी रात शांत थे, पहली बार गंभीर हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब अंतिम परीक्षा आरंभ होती है। 8वां घंटा जब पूरी मानवता को अपना असली चेहरा दिखाई दिया। सुबह के 8 बज चुके थे। आकाश में फैली वह विशाल छाया अब पूरी पृथ्वी के ऊपर ठहर चुकी थी, लेकिन उसका कोई आकार नहीं था, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं। मानो वह किसी जीव की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे भय की परछाई हो। दुनिया भर के वैज्ञानिक उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। हर कैमरे में कुछ अलग दिखाई देता, किसी को धुआं, किसी को प्रकाश, किसी को सिर्फ खाली आकाश। जैसे वह छाया
हर व्यक्ति को वही दिखा रही थी जिससे वह सबसे अधिक डरता था। एक राजा अपना सिंहासन टूटता देख रहा था। एक धनवान अपनी तिजोरी खाली देख रहा था। एक योद्धा अपने हथियारों के बिना खड़ा था और एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भय हर इंसान का अलग होता है। उसी समय हिमालय की ऊंचाइयों पर वह वृद्ध साधु धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं। उनका शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या यही अंतिम परीक्षा है? साधु मुस्कुराते हैं, ना नहीं, अंतिम परीक्षा भय से लड़ना नहीं है। अंतिम परीक्षा भय के बावजूद सही निर्णय लेना है। इधर दुनिया के हर शहर में लोगों के सामने मानो एक अदृश्य चुनाव खड़ा हो गया। कुछ लोग डरकर अपने दरवाजे बंद करने लगे, कुछ अपनों को खोजने निकल पड़े, कुछ अजनबियों की मदद करने लगे और कुछ अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। घंटों बीतने लगे, लेकिन एक अजीब बात हुई। जो लोग दूसरों की सहायता कर रहे थे, उनके चारों ओर वह नीली रोशनी धीरे धीरे और उज्जवल होने लगी, और जो लोग डर और स्वार्थ में डूबे रहे, उनके आसपास अंधेरा और गहरा होता गया। किसी ने यह नियम बनाया नहीं था, फिर भी मानो हर कर्म उसी क्षण अपना प्रभाव दिखा रहा था। फिर आकाश में वह विशाल छाया धीरे धीरे टूटने लगी। उसके हजारों टुकड़े हुए और हर टुकड़ा रोशनी में बदल गया। तो पूरी पृथ्वी पर पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत कुछ ही क्षणों की थी, क्योंकि क्षितिज के उस पार सूर्य की किरणों के बीच एक नया प्रकाश उभरने लगा। वह किसी विनाश का संकेत नहीं था, डर एक निर्णय का प्रतीक था। और उसी क्षण हर इंसान के मन में एक ही विचार आया, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मुझे अपने जीवन पर गर्व होगा? दुनिया शांत थी, हवा शांत थी, समय मानो फिर धीमा पड़ गया। और तभी वह वृद्ध साधु आकाश की ओर देखकर धीरे से बोले, जब मनुष्य स्वयं से यह प्रश्न पूछना सीख जाता है, तभी उसके भीतर एक नया युग जन्म लेता है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अगला घंटा इस पूरी यात्रा का उत्तर लेकर आने वाला था। अंतिम भाग में यह रहस्य खुलेगा कि यह पूरी घटना वास्तव में क्या बदलने आई थी और क्यों पूरी मानवता पहले जैसी होकर भी पहले जैसी नहीं रही। 9वां घंटा जब दुनिया बदल गई बिना एक भी युद्ध के। सुबह के 9 बज चुके थे। आकाश में फैली वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई चमत्कारी घोषणा, बस अप्रकाश शांत होता गया, मानो जिस उद्देश्य से वह आया था वह पूरा हो चुका हो। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। सड़कें वही थीं, इमारतें वही थीं, दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। और वह बदलाव बाहर नहीं, अंदर था। एक व्यक्ति जिसने वर्षों से अपने माता पिता से बात नहीं की थी, घर लौटते ही उन्हें गले लगा लेता है। एक व्यापारी जो हर सौदे में छल करता था, पहली बार ईमानदारी से हस्ताक्षर करता है। एक डॉक्टर जो थक चुका था, फिर से अपने पेशे का उद्देश्य याद करता है। एक शिक्षक जो हार मानने वाला था, अगले दिन नई ऊर्जा के साथ कक्षा में प्रवेश करता है। दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन दुनिया को देखने वाली आंखें बदल गई थी। उधर हिमालय की उस चोटी पर वह वृद्ध साधु आकाश की ओर देखते हैं। नीली रोशनी अब पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। उनका शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या वह शक्ति चली गई? साधु मुस्कुराए, शक्ति कभी आई ही नहीं थी, वह हमेशा यही थी। बदला केवल मनुष्य का दृष्टिकोण है। शिष्य फिर पूछता है, तो यह पूरी घटना क्यों हुई?
साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य बाहर चमत्कार खोजते खोजते अपने भीतर का प्रकाश भूल गया था। उसे बस याद दिलाया गया है, इसी क्षण दुनिया भर की सभी स्क्रीन जो घंटों से एक ही संदेश दिखा रही थी, धीरे धीरे काली हो गई और अंतिम बार सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दी, सच्ची शक्ति संसार को जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं, कोई अनोखी घटना नहीं, कोई अलौकिक संकेत नहीं। समाचार चैनलों ने इस घटना को अलग अलग नाम दिए। वैज्ञानिक अपने शोध में लग गए, दार्शनिक नई व्याख्याएं लिखने लगे, लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्होंने वह रात देखी थी, यह किसी रहस्य से बढ़कर थी। एक दर्पण थी जिसने उन्हें उनका अपना चेहरा दिखा दिया। शायद सबसे बड़ा चमत्कार आकाश में नहीं होता, शायद वह तब होता है जब एक इंसान गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है। और शायद यही हर युग की सबसे कठिन परीक्षा भी है। अगर इस काल्पनिक कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम एक और ऐसी कल्पना लेकर आएंगे जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी सोच को भी चुनौती देगी। हर हर महादेव।